लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर भारत से। यूपी के गोरखपुर में पशु तस्करों और ग्रामीणों में भिड़ंत हो गई। पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे एक छात्र को अपनी गाड़ी में खींच लिया और उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने भी एक तस्कर को पकड़ लिया, उसकी गाड़ी फूंक दी और पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने तस्कर को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश की तो पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हो गई। इसमें एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव और पिपराइच थाना प्रभारी घायल हो गए। आज सुबह छात्र की हत्या की खबर फैलते ही गुस्साए लोगों ने गोरखपुर पिपराइच रोड जाम कर दिया और पुलिस पर पथराव किया। मामला सीएम योगी तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टीईटी की अनिवार्यता के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन याचिका दाखिल करेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारे टीचर अनुभवी हैं, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देती है, उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। राज्य सरकार के ऐलान के बाद शिक्षक संघों ने अपने धरने प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया। दरअसल 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में टीचर्स के लिए टीईटी अनिवार्यता का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि जो टीचर टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उन्हें नौकरी छोड़नी होगी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भारी बारिश के कारण तमसा नदी उफान पर आ गई और शहर के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। बढ़ता जलस्तर मंदिर की गुफा में घुस गया और शिवलिंग डूब गया। पानी मंदिर प्रांगण में भी घुस गया और हनुमान जी की मूर्ति तक पहुंच गया। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित रहा। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी के लगभग 140 करोड़ रुपए के बकाया का भुगतान करने के लिए तैयार है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने पुष्टि की है कि विभाग 2 साल से जमा हुए बकाया भुगतान के लिए सभी सब्सिडी आवेदनों का सत्यापन करेगा। ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 3 सितंबर के निर्देश के बाद की गई है, जिसमें सब्सिडी के वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। तेज गति से आ रही एक कार भी टैंकर की आग की चपेट में आ गई। कार सवार 4 कारोबारियों में 2 जिंदा जल गए जबकि 2 बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लोग यूपी के गाजियाबाद में कारोबार करते थे। वे दर्शन करने के लिए राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर जा रहे थे। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भाजपा नेता ने दोस्त के साथ मिलकर कॉलेज के बाहर से छात्रा का अपहरण कर लिया। पुलिस ने नाकाबंदी कर कार रोकी और छात्रा को छुड़ा लिया। घटना के अनुसार छात्रा बस का इंतजार कर रही थी। ऑल्टो कार से आए पिपलिया मंडी के भाजपा पार्षद श्रवण चौहान और अभिषेक चौधरी छात्रा का हाथ पकड़कर उसे जबरन कार में बिठा कर ले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाई और युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। हरियाणा के भिवानी में एक 29 साल के युवक की हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने को लेकर बवाल हो गया। सैकड़ों लोग अब दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए हैं। हाईवे पर जाम लगाकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। सुबह से शुरू हुए इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंच गया है। अमृतसर में 15 सितंबर को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बाबा बुड्ढा साहिब जी के गुरुद्वारा साहिब और श्री दरबार साहिब में सिरोपा पहनाने पर विवाद हो गया है। सिख जत्थेबंदियों ने इस पर श्री गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। कमेटी ने इस पर जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। प्रबंधन कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार माने जाने वाले कांग्रेस पार्टी के नेता और गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी को गुरुद्वारा साहिब से सिरोपा देना किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म